and claim दावा करें that this is the word of God ये परमेश्वर का वचन and I है, believe in it. मैं इसमें विश्वास This is करता the हूं। word of God ये परमेश्वर का and I वचन believe in है, it. मैं इसमें विश्वास This is करता the word of हूं। God ये परमेश्वर का and I वचन है, believe in it. मैं इसमें विश्वास करता हूं। 1 second, let us read those two verses. Please. Luke 2:42. फिर से एक बार दो आयतें पढ़ें, लूक 2 और 42। Yes. जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। And also we read Luke 3:23. और लूक 3 और 23 भी पढ़ें। जब यीशु आप उपदेश करने लगे तो लगभग 30 वर्ष की आयु के वे थे। Hallelujah. हालेलुया। Yes, I shared with you that Jesus is a better priest, eternal priest and perfect priest. मैंने आपसे अगले सेशन में, पिछले सेशन में ये बात बांटी कि यीशु मसीह वो सबसे बेहतर याजक हैं, संपूर्ण याजक हैं और अनंतकालिक याजक हैं। And I forgot to give you one very important verse. और एक बहुत महत्वपूर्ण आयत आपको दिखाना मैं Let's भूल refer गया। to that verse in the book of Hebrews, chapter 9, verse 24. पढ़ते हैं इब्रानी 9 और 24। Hebrews 9:24. इब्रानी 9 और 24। There it is written यहां पर लिखा है that Jesus entered into heavenly tabernacle. कि प्रभु यीशु मसीह आसमानी स्थानों में, आसमान में, स्वर्ग में जो तंबू व्यवस्था है उसमें वे गए। Yes, 24. इब्रानी 9:24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दें। Hallelujah. हालेलुया। Jesus did not enter into earthly tabernacle with his blood, प्रभु यीशु अपना खून लेकर इस सांसारिक तंबू व्यवस्था में प्रवेश उन्होंने नहीं but he किया, entered into the heavenly tabernacle लेकिन- with his own blood. लेकिन स्वर्गीय स्थानों में जो तंबू व्यवस्था है उसमें अपने लहू को लेकर And that प्रवेश is किया। why his priesthood is far higher than the priesthood of Aaron. और इसीलिए हारून का जो याजक पद है उससे प्रभु यीशु का याजक पद बहुत ऊंचा है। Hallelujah. हालेलुया। We have such a priest. ऐसा याजक हमारा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now we go to some other points. अभी दूसरे और मुद्दों में आगे बढ़ते हैं। Where was Jesus for 18 years? 18 साल तक यीशु मसीह थे कहाँ? From 12 to 30. 12 साल से 30 साल की उम्र में कहाँ थे? As I said in the beginning, that I bought a book maybe 45 years back. The title was something like Jesus came to Kashmir. मुझे India. एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 40 साल पहले जो किताब मैंने खरीदी थी उसका टाइटल था यीशु मसीह कश्मीर में रहे। I read it, but I don't recollect even single point of it. उस समय मैंने पढ़ी थी ये किताब, लेकिन अभी उसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है। Anyway, but there are so many posts, articles in WhatsApp as well as YouTube today. लेकिन आज इसके ऊपर बहुत सारे YouTube में भी आर्टिकल्स हैं, WhatsApp में भी हैं। If you are not very familiar, then let me share some things with you. अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो पहले थोड़ी बात शेयर करूं आपसे। What people think about Jesus' this lost years life. प्रभु यीशु के इन वर्ष 12 साल से 30 साल या 18 साल जिसके बारे में बाइबल में डायरेक्टली लिखा नहीं है कुछ, लोग क्या सोचते हैं इन 18 साल के बारे में? People call it lost years. लोग इसे खो गए वर्ष के स्वरूप में देखते हैं, खोए हुए वर्ष। We will see from the scripture it wasn't so. वचन में से हम देखेंगे ऐसा नहीं था। He wasn't lost.
कुछ खो नहीं गया था। He was there यीशु मसीह in वहीं पर थे, Israel. वहीं पर थे। Okay, some of the theories, beliefs put forward by people about this lost 18 years. 18 साल तक यीशु मसीह कहाँ थे? अलग अलग मान्यता, उनमें से कुछ बातें आपको बताता हूँ। Like he was in Egypt. जैसे कुछ कहते हैं, मानते हैं वो मिस्र देश में थे। Why Egypt? क्यों मिस्र देश में थे? Because at that time, when Jesus was there, Egypt empire was very strong. क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए थे उस जमाने में, उस समय में मिस्र का साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। It was one of the seats of intellectuals. और दुनिया के बुद्धिशाली लोगों को मिलने के लिए, रहने के लिए वो जगह थी, या तो देश था, मिस्र देश। So Jesus went there to learn. इसलिए प्रभु यीशु वहां पर सीखने के लिए गए। He went there to get, the teachings of the Egyptian scholars. मिस्र देश के जो ज्ञानी लोग थे उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह मिस्र देश गए। And they claimed that Jesus would prefer to go there because when he was a child and Herod was after his life, his parents took him to Egypt. और कुछ लोग ऐसी दलील करते हैं कि क्यों ना मिस्र देश में जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जब छोटे थे और हेरोद उनको मार देना चाह रहा था, तभी माता पिता मिस्र देश ही तो ले गए थे। Amen? आमीन। You remember that? याद होगा आपको? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, he was taken to Egypt for certain days. और कुछ दिनों के लिए उनको मिस्र देश ले जाया गया था। So Jesus wasn't in Israel from age 12, but he went to Egypt to learn. और इसीलिए यीशु मसीह 12 साल से 30 साल की उम्र के बीच में मिस्र देश गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। This is not what I believe, okay? मैं नहीं मानता हूं, ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना। Let me clarify one more time. This is what people believe. अलग अलग लोग अलग अलग मान्यता रखते हैं, वो आपके साथ में बांट रहा हूं, मेरी मान्यता and नहीं। I'm going to show to you that it is not true. और मैं वचन से बताऊंगा ये सही नहीं है। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, people say that he came to Kashmir. लोग कहते हैं कि वे कश्मीर आए। India was very well known for the theology. भारत देश अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए बहुत ही प्रख्यात था उस जमाने में। Especially Hinduism and Buddhism, both joined together. और खास तौर से हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को मिला लो, बहुत बड़ी धार्मिक मान्यताएं। Big sages, big scholars in India. भारत में बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े लेखक, पढ़े लिखे लोग So धार्मिक बातों में। Jesus came to Kashmir to study under the sages of India. और इसलिए प्रभु यीशु भारत के गुरुओं के नीचे रहकर सीखने के लिए कश्मीर आए। And many Indians claim that. और बहुत सारे भारतीय लोग ये दावा भी करते हैं। Well, if you ask for a proof, there is no proof. सबूत मांगोगे तो बोलोगे वो तो नहीं है। They just assume. बस ऐसे ही मान लेते हैं। Out of the blue, they got this thought. Where was Jesus after 12? Oh, he must have gone to India. कहीं से ख्याल आ गया, 18 साल का जवाब नहीं है, 12 से 30 कहाँ थे? नहीं तो इंडिया आए होंगे। हाँ, नहीं, इंडिया आए थे। Because that was a seat of intellectuals. क्योंकि उस जमाने में यहां पर भी बुद्धिशाली लोग थे। Whatever people claim, they don't have any proof to prove it. लोग जो भी दावा करें, सबूत उनके पास कुछ भी नहीं है। I'm also going to show to you that it's not true. और इसलिए मैं बताऊंगा ये सही नहीं है। He didn't go to Egypt. वो मिस्र देश नहीं गए, He didn't go to Kashmir. वो कश्मीर भी नहीं गए। Then the third teaching is he went to Tibet. तीसरी मान्यता है कि वो तिब्बत गए थे। He was amongst the Buddhist lamas to learn. और बुद्धिस्ट लोगों में जो लामा होते हैं उनके पास जाकर सीखने के लिए गए थे। Because the lamas, they meditate. क्योंकि लामा लोग बस ध्यान धर कर बैठ जाते हैं। And they torment their bodies. और अपने शरीर को बहुत ही यातना देते हैं।
to gain knowledge. ज्ञान प्राप्त करने के लिए। So Jesus wanted to be a monk like them. और इसलिए प्रभु यीशु भी उनकी तरह सन्यासी बनना चाहते थे, So he came to India. और इसीलिए वो भारत आए। And this thought, took a big push because of one man's claims. और एक व्यक्ति के दावे के कारण इन मान्यताओं को बहुत जोर मिला That he came to Tibet. कि वो तिब्बत आए थे। His name is Nicholas Notovich. नाम है उसका निकोलास नोरोविच। He was a Russian वो रशियन थे and he was a journalist. और वो जर्नलिस्ट थे, He was also an adventurer. और साहसिक भी बहुत थे। So he would go to parts of the world as an adventurer and also as a journalist. और इसलिए दुनिया में अलग अलग जगह घूमते रहते थे और जो जानने को मिला वहां से उसके ऊपर लिखावट भी करते थे। Nicholas Notovich. निकोलस नोरोविच In 1894, 1894 में he claimed to find a manuscript in Tibet that mentioned Isa. उन्होंने दावा किया कि यहाँ से मुझे ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, लिखावट मिली है जिसमें ईसा का नाम है, तिब्बत से। And so he claimed before the people, he wrote a book also on it. He gave this report to the newspapers of that time and it was advertised all over the world. उन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी और न्यूज़पेपर को आर्टिकल्स भी दिए और उस जमाने में पूरी दुनिया के समाचार पत्रों में ये खबरें छापी गईं। There was an upheaval amongst the Christians of that time. और उस समय के मसीही लोगों के बीच में हलचल मच गई That Jesus he had gone to Tibet and he studied under the sages of Buddhism. कि प्रभु यीशु तिब्बत गए थे और वहां के जो लामा थे उनके नीचे रहकर सीख के आए थे। And he said he saw the document. और उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। He went to that monastery which is called Hemis Monastery. बुद्धिस्ट लोगों की जो रहने की जगह होती है हेमिस, No. Yeah, okay. लामाओं की, That was one of the monasteries called Hemis. और उसमें से एक हेमिस जिसका नाम था हेमिस मोनेस्ट्री, वहां पर वो जाके आए। He had to go there because while he was traveling in India, he broke his leg. उन्हें वहां जाना जरूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि भारत में मुसाफरी करते पैर में उनको चोट आ गई And fractured he broke his leg. और पैर टूट गया So to recuperate, he had to go to Tibet. और इसलिए चंगाई प्राप्त करने के लिए वे तिब्बत गए And he lived in a monastery और वहां पर बुद्धिस्ट लोगों के बीच में रहे, at Hemis. हेमिस में रहे। And there in Hemis Monastery, he claims to have read some document which talked about Jesus. और वहां पर वे दावा करते हैं कि जब पैर की चंगाई के लिए वहां थे तब उन्होंने वहां पर कुछ आर्टिकल्स पढ़े, लिखावटें पढ़ी जो यीशु मसीह के बारे में थी। So this news spread all over the world और इसलिए ये समाचार पूरी दुनिया में फैल गए that Jesus had come to Tibet. कि प्रभु यीशु तिब्बत आए थे, He learned here everything. सब कुछ इधर सीखा And then he went back and taught people. और फिर वहां यरूशलेम जाकर, इजराइल जाकर लोगों को सिखाया। Many people believed him. कई लोग ऐसा विश्वास करने लगे, But then some expert researchers, लेकिन जो बहुत ही जानकार लोग हैं they started investigating. उन्होंने भी अपनी तरह से खोजना शुरू कर To दिया। their surprise, उनके आश्चर्य के बीच it में was fake. ये समाचार ही बोगस थे। Till today, they haven't found any document in any monastery in Tibet that talks about Jesus. आज भी तिब्बत में कोई भी बुद्धिस्ट लोगों की मोनास्ट्री में एक भी आर्टिकल, एक भी लिखावट पुराने जमाने की जो यीशु मसीह का नाम वाली हो मिली नहीं है। So people concluded that this person, Nicholas Notovich, gave this fake experience to become popular. और इसी लोग ये निर्णय पर आ गए कि ये जो रशियन जर्नलिस्ट थे निकोलस नोकोविच, ये प्रख्यात होने के लिए इन्होंने ये झूठी खबरें फैलाई। Even today, आज भी people are still trying. आज भी ढूंढ रहे लोग, Nothing is found out. कुछ नहीं मिल रहा।
So Jesus went to Tibet, Egypt. इसलिए प्रभु यीशु मिस्र गए, He went to India. वो इंडिया आए, He went to Tibet. वो तिब्बत गए. Then some claim that he went to wilderness. कई लोग कहते हैं वो जंगल में चले गए, रेगिस्तान में चले गए, Like the Essenes, जैसे कि एसेनस ग्रुप है. they would separate themselves from the ordinary and go in a secluded place and live a life of hermit. वे सामान्य लोग से अलग हो जाते हैं और एक सन्यासी की तरह एकदम अकेले जीवन बिताते हैं कुछ All समय तक. living together, सब साथ में, but away from the world, साथ में लेकिन संसार से दूर. all the time meditating, हर समय मनन करते रहना, all the time studying the scriptures. हर समय वचन का अध्ययन करते रहना. You know, one of the biggest proof of the life of Essenes is, you know what? एसेनिस जो लोग थे, इनका जीवन कैसा था, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है? Dead Sea Scrolls. डेड सी स्क्रोल्स. How many of you have heard of this? कितने लोगों ने सुना इसके बारे में? डेड सी स्क्रोल्स. You should know about this. That proves that the Bible is the truth, ये सबूत है कि बाइबल हमारा सच्चा है, because they found the book of Isaiah completely on the scroll, hidden in a pot, in a cave. एक गुफा से मृत समुद्र जो है, इसलिए डेड सी बोलते हैं. डेड सी इजराइल में है, मृत समुद्र. वहां पर एक गुफा, उसमें से यशाया नबी का पुस्तक मिला, एक जार के अंदर उसको छुपाया हुआ था, वैसा का वैसा जैसे हमारे पास है. Before Jesus, यीशु मसीह के समय के पहले वहां पर रखा गया था. the copy of Isaiah. यशाया नबी के पुस्तक की कॉपी थी. So our Bible is not fake. इसलिए हमारा बाइबल फेक नहीं है, Our Bible is not changed. हमारा बाइबल कभी बदला ही नहीं है, It is the same. वही का वही है. Amen. Amen. Not just the book of Isaiah. Isaiah is quoted because it was found completely, intact. यशाया के बारे में इसलिए बात की जाती है क्योंकि पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक यशाया वैसा का वैसा था. Other books were also found, दूसरे पुस्तक भी वहां से मिले, but because it was in a cave, in a pot, where year after year it would be flooded by the sea water. क्योंकि एक तो हजारों साल से उनको जार के अंदर रखकर वहां पर रखा गया था और हर वर्ष बाढ़ का पानी, समंदर का पानी वहां पे अंदर जाता था. So many manuscripts are spoiled. इसलिए काफी लिखावटें पूरी की पूरी नहीं है, काफी कुछ खराब हो चुकी But है. Isaiah is completely intact. लेकिन यशाया वैसा का वैसा. This place was inhabited by the Essenes. और ये जगह एसेनिस लोग रहते थे. Who were these people? ये लोग कौन थे? Can you translate this? Apocalyptic Jewish sect. They were the apocalyptic Jewish sect. ये यहूदी लोगों का ऐसा समूह था जो अंत के दिनों की बातों पर विश्वास करता था. Not the Christians. ये मसीह लोग नहीं थे, They were Jews. यहूदी लोग थे. Separated themselves from the ordinary. इन्होंने सामान्य लोगों से अपने आप को अलग कर दिया And था they were waiting for the end times to come. और अंत के दिन आने वाले हैं, इसकी वे राह देख रहे थे. Because end times are very near, और क्योंकि अंत के दिन बहुत करीब we है better seclude ourselves और इसलिए हम अपने आप को अलग कर दें and gain holiness और ज्यादा पवित्र हो जाएं through meditation, मनन के द्वारा, through studying the scripture, वचन को अध्ययन करने के द्वारा, so that when the end time comes, we are ready. ताकि अंत के दिन आ जाए तो हम उसके लिए तैयार पाए जाएं. These were the Essenes. ये एसेनिस ग्रुप थे. They were not Christians. ये मसीह लोग नहीं थे. They were before Jesus ये Christ. प्रभु यीशु के पहले थे. They were all monks. सभी सन्यासी जैसे थे. Okay? And so Jesus went to live with them to learn their way of life. प्रभु यीशु उनके बीच में जाकर रहे, उनके साथ में रहे, उनके पास से सीखे. ऐसी एक और मान्यता है. Took the knowledge of the Old Testament from them पुराने नियम की जानकारी उनसे ली and thus prepared himself for the ministry. और अपने आप को सेवकाई के लिए उन्होंने तैयार किया. This is what some believe. कुछ लोग ऐसा मानते हैं. You don't believe, okay? This is just what the rumors are going around.
आपको ये विश्वास नहीं करना है। लोग अलग अलग लोग क्या अलग अलग मान्यता रखते हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। Amen. आमीन। Now, one of the biggest fake is about Ethiopia. बहुत बड़ी बोगस बात वो इथियोपिया देश की है। We have heard about, or we have read about, Queen of Sheba coming to Israel to hear and see King Solomon and hear his knowledge. हमने बाइबल से ये बात पढ़ी है शीबा रानी के बारे में, जो इथियोपिया से सुलेमान के पास आई उसको देखने के लिए और उसको सुनने के लिए। And it's not given in the Bible. She was, of course, baffled by the knowledge and wisdom of King Solomon. बाइबल में कुछ बातें नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो चकित रह गई सुलेमान की बातें सुनकर। ज्ञान This is written, the last sentence that you said, it is written that he was baffled, but the other part that I'm about to share is not written in the Bible. यहां तक जो मैंने कहा वो बातें बाइबल में लिखी हुई है कि वो सुलेमान से मिली, चकित रह गई, लेकिन आगे की जो बात है वो बाइबल में नहीं है। Her name was Queen Makeda. उसका नाम था क्वीन मकीडा, मकीडा रानी। वो रानी का नाम था मकीडा। Yeah, while she was in Jerusalem with King Solomon, और सुलेमान के साथ जब वो यरूशलेम में थी, she got married with King Solomon. सुलेमान के साथ उसने शादी करी। Maybe true because Solomon had 300 wives and 700 concubines, or 300. Yes. 300 wives and 700 concubines. और मुझे लगता है सच भी हो सकता है, क्योंकि पहले से सुलेमान के पास 300 बीवियां और 700 दासी तो थी, ये छोड़ता नहीं था किसी औरत को। सच हो सकता है। And this lady stayed with King Solomon for some time. और ये रानी कुछ समय तक सुलेमान के साथ रही And went back to her country pregnant. और अपने देश में गर्भवती होकर वापस गई। And she gave birth to a son called Menelik. और उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम मेनेलेक। And when he grew up, और जब ये बड़ा हुआ he came to meet his father. तो ये अपने पिता से मिलने के लिए आया। And the father gifted him the Ark of the Covenant. और पिता ने उसे अहद का संदूक, करार कोश, वो भेंट में दे दिया। And he went back to Ethiopia with the Ark of the Covenant. और वो इथियोपिया अहद का संदूक, करार कोश लेके गया। You know, just a bit of history. थोड़ा इतिहास बता दूं। From King Menelik. Menelik I. फिर मेनेलेक एक, जो ये राजा हुआ वहां पर, That kingdom flourished from that time till 1974. उसका वंश वहां से लेकर 1974 तक चला। And the last emperor that ruled over Ethiopia was Emperor Haile Selassie. और सबसे आखिरी 1974 में जो सम्राट का राज था, उसका नाम था हेली सेलास्टियस। I know about that because I read his news. मैं जानता हूं, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। He was assassinated और उसको मार दिया गया in 1974. 1974 में। So it lasted that long. इतने हजारों वर्षों तक ये राज चला, That is what they claim. ऐसा वे दावा करते हैं। ध्यान से सुनना। Okay? And they also claim और that ये Ethiopians, और इथियोपिया के लोग ये भी दावा करते हैं, now because the Ark of the Covenant is in Ethiopia, अब क्योंकि अहद का संदूक એટલે करार कोश वो इथियोपिया में है, God has abandoned the nation of Israel इसलिए ईश्वर ने इज़राइल देश को नकार दिया है and he is in Ethiopia. और ईश्वर की उपस्थिति इथियोपिया देश में। Because the Bible says God's presence hovered over the Ark of the Covenant. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति अहद के संदूक के ऊपर थी। Amen. आमीन। Do you agree with me? इतना तो सहमत होते हैं ना। Okay. So wheresoever the Ark of the Covenant went, इसलिए जहां कहीं अहद का संदूक करार कोश ले जाया जाए, God went there. ईश्वर वहां पे जाते थे। Amen. आमीन। Because his presence was always upon the mercy seat. क्योंकि उसकी उपस्थिति हमेशा दयासन के ऊपर रहती थी। So because the Ark of the Covenant was given by King Solomon to Menelik, और क्योंकि
अहद का संदूक सुलेमान ने मेहनेलेक को दिया था, the presence of God left Israel और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति ने इजराइल को छोड़ दिया and went to be in Ethiopia. और इथियोपिया में परमेश्वर की उपस्थिति चली Even गई। today they believe it. आज भी ये लोग ऐसा विश्वास करते हैं। Well, I don't know some things, but some things really baffle us. कुछ बातें मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन जो बातें आप सुनो दिमाग चकरा जाए। One church is built in Ethiopia, इथियोपिया में एक चर्च बनाया गया है which no man can build. जो कोई इंसान बना ही नहीं सकता है। A whole mountain was carved, and the church is underneath. पर्वत को काट कर पर्वत के नीचे चर्च बनाया है। That's really wonder of the world. वो दुनिया की अजायबी है Perfectly made. और इतना अद्भुत कारीगरी है। Or the archaeologists as well as the builders, they claim this cannot be done by human beings. और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बनाने वाले लोग हैं, ये लोग मानते हैं इंसान ऐसा बना ही नहीं सकता है। This church was built by angels. ऐसा मानते हैं दूतों ने आकर ये चर्च को बनाया है। When I saw the pictures of it, I was really baffled. मैंने जब उसके पिक्चर देखे, सही में दिमाग चकरा जाए। I also agree that no man can do this. मैं भी सहमत होता हूं कि इंसान ऐसा सही में नहीं बना सकता। So they claim that the presence of God is in Ethiopia. और इसीलिए वे मानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आज इथियोपिया में है। Now, अब is it true that the Ark of the Covenant is in Ethiopia? अब क्या ये बात सही है कि अहद का संदूक इथियोपिया में है? For them, yes. उनके लिए हाँ है। So many people, they go to see Ark of the Covenant. They want to see. और इसलिए कई लोग अहद का संदूक देखने जाते हैं इथियोपिया। They said it was carried by King Menelik to an island in Ethiopia. ऐसा मानते हैं मेनेलेक इथियोपिया में एक टापू के ऊपर उसको ले गया था And one man was appointed to take care of it. और एक ही व्यक्ति को जवाबदारी दी गई थी, तुम इसका ख्याल रखोगे। From that time, even today, उस समय से आज तक that person who takes care of that area, that island, जो व्यक्ति इस टापू की रखवाली करता है, he has to stay away from people. उसे लोगों से अलग रहना पड़ता है, He has to live alone. उसको अकेले ही रहना पड़ता है। He is the in charge of that place. वो जगह का रखवाला वही है, Very holy man. बहुत ही पवित्र व्यक्ति। So if you want to go and look at the Ark of the Covenant, और इसीलिए अगर आपको वहां जाकर अहद का संदूक देखना है, they charge you $3,000. $3,000 पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं। $3,000 is not a small amount. $3,000 कम रकम नहीं है। I wanted to see gorillas in Rwanda. मुझे रवांडा में गोरिल्ला देखने थे And to travel there and go into the sanctuary of gorillas, I would have to spend somewhere around $2,000. और वहां जाने का खर्चा और गोरिल्ला को देखने का खर्चा $2,000 होता था। Entry fee is $500. अंदर जाने का प्रवेश फी $500 है। From Kampala, I had to travel all the way into another country. और कंपाला से मुझे दूसरे देश में जाना है। I gave up. I said no. मैंने कहा मुझे नहीं जाना, I मुझे don't have देखने that नहीं, money. मुझे देखने नहीं है, इतना That's पैसा big मेरे पास amount. नहीं। बहुत बड़ी रकम है। So just to see Ark of the Covenant, you have to pay $3,000. अहद का संदूक सिर्फ देखने के लिए $3,000 फीस। Those eager persons, they will pay any amount to see the Ark of the और Covenant. जिसको देखना ही है वो तो कितनी भी रकम क्यों ना हो दे के जाएंगे। Because that piece of furniture is the most glorious, expensive furniture. क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज है वो अहद का संदूक है। Unmatched in price. आप कीमत ही नहीं लगा सकते। It's made of pure gold. शुद्ध सोने से बना। And above all, उससे भी विशेष the presence of God was upon it. परमेश्वर की उपस्थिति वहां। Hallelujah. हालेलुया। So people are willing to pay any amount. इसलिए लोग $3,000 के आप बोलो उतना पैसे देने को तैयार। So many have gone to see the Ark of the इसलिए Covenant. कितने लोग पैसे देकर गए देखने के लिए, They came back with long faces. उदास चेहरे से वापस आए, They could not see the Ark of the Covenant. उनको दिखाई नहीं। Now the condition is, शर्त यह है you pay $3,000. आप $3,000 दो, You'll be taken into the church where the Ark of the Covenant is. जिस चर्च में अहद का संदूक है आपको ले जाएंगे वहां पर,
not very close, but far off, दूर से आपको दिखाएंगे and they'll say, "There's the Ark of the और Covenant." फिर कहेंगे देखो वो रहा है अहद का संदूक। You will be able to see Ark of the Covenant if you are holy. आप पवित्र होंगे तो ही आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। So many paid 3,000 rupees. No one has been able to see any Ark of the Covenant. $3,000 दे के जाते हैं, उनको दिखता ही नहीं है। So Ethiopians claim that God's presence is there. इसलिए इथियोपिया के लोग दावा करते हैं ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। God has rejected Israel, परमेश्वर ने इजराइल को नकार दिया है and now Ethiopia is in the sight of God. और अभी परमेश्वर की दृष्टि इथियोपिया पर है। And because God's presence is there, और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, Jesus went there to experience God's presence. प्रभु यीशु इथियोपिया गए थे ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने के लिए, To prepare himself. अपने आप को तैयार करने के लिए। This is what people claim. ये लोग दावा करते हैं। You understand me? समझ में आ रहा है? Either you believe everything, या तो आप सब पर विश्वास करो or maybe one thing. और या तो एक ही विश्वास करो, Still you are wrong. फिर भी आप गलत हैं। He was neither in Egypt, वो ना मिस्र nor में थे, in India, nor in Tibet. ना इंडिया में गए थे, ना तिब्बत गए थे। You know, you can't prove that Jesus was in Kashmir by one tombstone which has upon it the name Isa. कश्मीर में एक कब्र है, उसके ऊपर लिख दिया गया ईसा, बस इसके ऊपर बोलते हैं यीशु मसीह इधर थे। The story is when Jesus was crucified, कहानी यह है जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया गया, he didn't die completely. वो पूरे पूरे नहीं मरे थे, He was buried in the tomb, he still had life in him. अभी भी जीवित थे और कब्र में उनको रखा गया So the disciples stole his body और चेले वहां से उनके शरीर को चुरा के ले गए and brought the body to Kashmir. और कश्मीर ले आए उनके शरीर को। And Jesus recuperated from और फिर there कश्मीर में आके प्रभु यीशु चंगे हो गए and lived amongst the people there और वहां के लोगों के बीच में जिए and died there. और मर गए। And that's the tomb of Jesus और Christ. देखो ये यीशु मसीह की कब्र है। What theories? क्या कहानियां हैं। And of course, there's also a tomb of Mary next to it. यीशु मसीह की माँ मरियम की कब्र लगाई गई। Yes, okay. So both of them died in Kashmir. दोनों कश्मीर में मरे। All bogus. एकदम बोगस बात। I'm going to prove to you through the scripture, Jesus did not leave not only the borders of Israel, but also Nazareth. मैं वचन से आपको सबूत दूंगा कि यीशु मसीह इजराइल देश के बाहर निकले ही नहीं, उतना ही नहीं नाजरत से आगे भी नहीं गए। Amen. आमीन। So all the claims of different religions and intellectuals and groups, they all are fake. और जो अलग अलग लोग अलग अलग दावे करते हैं सब के सब झूठ हैं। Say amen. आमीन। But now we'll look into the life and the ministry of Jesus Christ. लेकिन अभी हम यीशु मसीह के जीवन की ओर नजर लगाते हैं। We start from his birth till 12 years of age. बचपन से 12 साल की उम्र तक की बातें देखते हैं। He was born in Bethlehem. बेथलेहम में वे पैदा हुए। Let's keep our Bibles open and refer to the verses that I give to you very soon. फटाफट जो मैं आयातें बोलते जाऊं हम देखते चले जाएं। Quickly, Luke 2, 4 to 7. लूक 2 4 से 7, लूका 2 4 से 7। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए
सराय में जगह न थी। Jesus was born in Bethlehem. प्रभु यीशु बैतलहम में पैदा हुए And the old timers know where was he born. I gave और this. पुराने लोग जानते हैं वे कहाँ पैदा हुए। He was born not in a manger. वो चरनी में नहीं पैदा हुए, He was born in a tower, वो ऐसे एक टावर के अंदर पैदा हुए which was specially appointed for the birth of the lamb that would be sacrificed at Jerusalem temple. जिस जगह पर मेमने पैदा होते थे, जिन मेमनों को यरूशलेम के मंदिर के अंदर बलिदान के लिए ले जाया जाता था, वो जगह पर यीशु मसीह पैदा हुए। I cannot explain all these things now. I have given teaching on this. अभी सब बातें नहीं बता सकता, पहले दिया हुआ है। He was born in a tower. लेकिन वो टावर में उस जगह पर वो पैदा हुए That was in Bethlehem. जो बैतलहम में था। And so all the pictures of Jesus surrounded by cows and buffaloes and hay is all wrong. और इसलिए यीशु मसीह को एक बच्चा के स्वरूप में देखना, आसपास गाय ना भैंस ना अलग अलग जानवर, ऐसे पिक्चर वो गलत है। He was born in the tower where lambs that would be sacrificed in the temple at Jerusalem were born and taken care of. जिस जगह पर मेमने पैदा होते थे, जिनको ले जाकर यरूशलेम के मंदिर के अंदर उनका बलिदान दिया जाता था, वो जगह पर, वो टावर में, उस जगह यीशु मसीह पैदा हुए। Remember, Jesus was also the Lamb of God that would take away the sins of mankind. क्यों? क्योंकि याद रखें यीशु मसीह भी परमेश्वर के मेमने थे जो संसार का पाप ले लेने वाले थे। He had to be born there. और इसीलिए वहीं पर उनका जन्म हुआ। And that's why at that very day when Jesus, Mary and Joseph went to Bethlehem, और इसीलिए जब उस समय यूसुफ और मरियम बैतलहम गए, there was no place for them to stay. उनके लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं No थी। place even at the inn. कोई होटल में, गेस्ट हाउस में जगह नहीं थी। Mary had to go to this tower to give birth. और इसलिए बच्चा को जन्म देने के लिए मरियम को इस जगह जाना पड़ा। Because Jesus would be the Lamb of God. क्योंकि प्रभु यीशु भी परमेश्वर के मेमने थे। Hallelujah. हालेलुया। That would be sacrifice for your and my sin. जो आपके और मेरे पाप के लिए बलिदान होने वाले थे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So he was born in Bethlehem. इसलिए वे बैतलहम में पैदा हुए। And he was dedicated in Jerusalem. यरूशलेम में उनकी अर्पण विधि की गई। Luke 2:22. लूक 2 और 22। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। Jesus was taken to Jerusalem to be dedicated to God. प्रभु यीशु को परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए यरूशलेम लाया गया। Here is a teaching for parents. माँ बाप यहाँ पे आप सीख लो। New parents, if you become new parents, खास तौर से जो नए माता पिता बनने वाले हैं या बनेंगे, take your newborn to the church for dedication. अर्पण करने के लिए अपने नए पैदा हुए बच्चों को कलीसिया में ले जाओ, परमेश्वर के पास ले जाओ। Don't take them to the churches for baptism. बैप्टिज्म के लिए चर्च में नहीं ले जाना। Baptism is not for children, बपतिस्मा बच्चों के लिए है ही नहीं। but children should be dedicated to the Lord. लेकिन बच्चों को परमेश्वर को अर्पण कर दो। Amen. आमीन। So Jesus was taken to Jerusalem temple for dedication. इसलिए प्रभु यीशु को अर्पण करने के लिए मंदिर में ले जाया गया। Amen. आमीन। So all those parents who still haven't dedicated their children to Jesus, you may do so. और इसलिए जो माता पिता हैं अभी तक अपने बच्चों को प्रभु यीशु को अर्पण नहीं किया, कर दो। No wonder that your boy or girl are wayward. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके बच्चे भटक गए हैं। You need to dedicate them to the Lord. आपकी जवाबदारी है बच्चों को परमेश्वर के हाथ में अर्पण कर दो। As I said in the morning, सुबह का वैसे as parents, माता पिता you की also have to जवाबदारी, take care of them. आप उनकी संभाल रखो। Don't expect them to have the fear of the Lord automatically. ऐसे ही परमेश्वर का भय उनमें आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। You have to take care of them. आपको संभालना पड़ेगा। Amen. आमीन। Amen. Amen. So Jesus was taken to Jerusalem for dedication. प्रभु यीशु को अर्पण करने के लिए यरूशलेम ले जाया गया। Amen. आमीन। Then from there, where did he go? वहां से कहां गए? Read that one more time. फिर से एक बार पढ़ें। Luke 2:22. लूका 2:22। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। Yes, more. जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है,
हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। Okay, here then we see he was blessed by a man in Jerusalem called Simeon. फिर हम पढ़ते हैं आगे, शिमोन नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर आशीष दी। Verse 25. 25वीं आयत। Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. 25. यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। Okay, this man blessed Jesus Christ. ये आदमी ने यीशु मसीह को आशीष दी, Like what we do with our children. बच्चों को जैसे हम आशीष देते हैं। We take them to the pastor. हम पास्टर के पास ले Pastor जाते lays हैं। his hand upon your child पास्टर आपका हाथ उनके ऊपर रखें and blesses. और पास्टर जैसे आशीष देते हैं। Then after that blessing, उसके बाद what happened? क्या हुआ? Read verse 39. 39। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। Where did they go? कहां चले गए? They went to Nazareth. नासरत चले गए। Okay, I should have also shown you that Joseph belonged to Nazareth. मुझे जरूरी था आपको दिखाना, यूसुफ नासरत के थे। Okay, and when Mary became pregnant, they traveled from Nazareth to Bethlehem. और मरियम गर्भवती हुई, उसके बाद वे नासरत से बेथलेहम गए। And Jesus was born in Bethlehem. और प्रभु यीशु पैदा बेथलेहम में हुए। Amen. आमीन। So after the blessing in the temple, और मंदिर में आशीष प्राप्त करने के बाद they went back to their place, native place, नासरत जहां से आए थे वहां वापस लौट आए। Amen. आमीन। I'm just trying to show you as to what happened with the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। And then, फिर while they were in Nazareth, जब वे नासरत में थे, verse 40, 40, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। where? कहां? Nazareth. नासरत में। Where? कहां? Nazareth. नासरत They में। went to Nazareth, वे नासरत में, and at Nazareth, और नासरत में है Jesus grew up and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. प्रभु यीशु वहीं पर बढ़े और परमेश्वर का अनुग्रह वहीं पर उनके ऊपर था। Amen. आमीन। In Nazareth. नासरत में, He grew up in Nazareth. नासरत में वे बढ़े। Say amen. आमीन। Till here, यहां तक we stop रुकते हैं and we come to the place where we see Jesus at Jerusalem at the age of 12. और फिर हम सीधा देखते हैं प्रभु यीशु को 12 साल की उम्र में यरूशलेम में। Amen. आमीन। From Nazareth, he went to Jerusalem with his parents for the feast of Passover. नासरत से 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु यरूशलेम माता पिता के साथ में गए फसह के એટલે પાસ્કા પર્વના માટે, ફસહ के पर्व के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now Jesus was in Nazareth. From there he went to Jerusalem. प्रभु यीशु नासरत से यरूशलेम गए। Did all the rituals at the age of 12. 12 साल की उम्र में जो रीति रिवाज करने थे किए। He came back
to Jerusalem, Nazareth. वहां से नाजरेत वापस आए। Where is it written? कहां लिखा है? Come on, let's Luke 2, 50 and 51, 51 and 52. लूक 2, 51 और 52। तब वह उनके साथ गया और नाजरेत में आया और उनके वश में रहा, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं, और यीशु बुद्धि और डील डौल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। From Jerusalem, they went back to Nazareth, and that is where Jesus grew up, it is written. सीधा लिखा है, नाजरेत से यरूशलेम गए, यरूशलेम से नाजरेत वापस आए, वहीं पर प्रभु यीशु बढ़ते गए। Amen. आमीन। So now we have record of Jesus till 12 years of age. 12 साल की उम्र तक का रिकॉर्ड तो आ गया। He was in Nazareth. वे नाजरेत में थे। Amen. आमीन। Now then he went to India. अब भारत आए, Or maybe Ethiopia, maybe Egypt, maybe Tibet. या तो इथियोपिया फिर गए, शायद इजिप्ट गए, शायद तिबेट गए। But now we refute that claim. सारी बातें बोगस हैं। Jesus comes for baptism अब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने आते हैं। at the age of 30. 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने आते हैं। Amen. आमीन। Because till then अब तक he need not enter into ministry. अब तक उनको सेवकाई में आना नहीं था। It was only after baptism that he could start his ministry. बपतिस्मा के द्वारा ही सेवकाई शुरू कर सकते थे। Amen. So आमीन। till then, तब तक where was he? कहाँ थे? Let's read Mark chapter 1 verse 9. देखें मरकुस 1 और 9। Mark 1:9. मरकुस 1 और 9। उन दिनों में यीशु ने गालिल के नाजरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। It's not written he came from India. ऐसा नहीं लिखा है उन दिनों में इंडिया से आकर बपतिस्मा लिया। It's not written that he came from Tibet. ऐसा नहीं लिखा है तिबेट से आकर बपतिस्मा It's लिया। not written that he came from Egypt ऐसा or नहीं लिखा Ethiopia. है इजिप्ट या इथियोपिया से आकर बपतिस्मा लिया। ऐसा नहीं लिखा है। He went for baptism from Nazareth. लिखा है नाजरत से जाकर बपतिस्मा लिया। Amen. आमीन। So where was Jesus till 30 years of age? इसका मतलब 30 साल की उम्र तक थे कहां? He was in Nazareth. नाजरत में थे। Amen. आमीन। I'm going to prove to you through verse after verse that he was in Nazareth. मैं आयत से आयत आपको दूंगा साबित करने के लिए कि नाजरत में ही थे। You cannot imagine something out of the blue and give to the people. This is what it should have been. आप कहीं से भी कल्पना Must have करके been. Must have been. I'm sorry. आप कहीं से भी कल्पना करके लोगों को नहीं दे सकते ऐसी बातें। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, सबूत लाओ ना। So he grew up in Nazareth. वो नाजरत में बड़े हुए। And when it was time for him to enter into ministry, जब मिनिस्ट्री में जाना था, सेवकाई he में, went to where John the Baptist was in the wilderness. यरदन। Yes. Jesus went to the Jordan River to be baptized. प्रभु यीशु नाजरेत से यूहन्ना बपतिस्मा के पास यरदन नदी बपतिस्मा लेने के लिए गए। Amen. आमीन। From where? कहां से? नहीं pastor, आप गलत है. Has to be India. नहीं नाजरेत नहीं, इंडिया बराबर है। I don't get to know Bible, Jesus from any book. मुझे यीशु मसीह के बारे में कोई और पुस्तक से जानकारी नहीं लेनी है। Where the book of Nicholas Notovich, निकोलस नोकोविच उसकी किताब से नहीं, or the author of the book that I stated, Jesus lived in India.
या तो फिर जिसके बारे में मैंने कहा कि यीशु मसीह भारत में रहे, उसके लेखक से भी मुझे नहीं जानना। He's a very popular writer, Dutch. वो बहुत ही पॉपुलर डच राइटर है, He has written many books. बहुत किताबें लिखी हैं। Another book I read about was about gods of the chariots. God of the chariots. Chariots of the Gods। A chariot. No. God of the chariots. Something like that. ओके, And एक ऐसी भी किताब पढ़ी थी। you know, good writer, बहुत अच्छा लेखक है, but no proof. सबूत एक भी नहीं, All thoughts coming out of his mind. सब काल्पनिक विचार। He concludes. बस मैं ऐसा मानता हूं। I don't believe in his assumptions. मुझे ऐसी काल्पनिक बातों में इंटरेस्ट नहीं है। I believe in the Bible. बाइबल में मुझे विश्वास The है। Bible tells me बाइबल मुझे बताती है that Jesus left Nazareth to go to Judea to be baptized. I believe that. अगर बाइबल मुझे बताती है नाज़रेत छोड़कर यहूदिया में यर्दन में बपतिस्मा लेने वे गए, तो मैं इस पर विश्वास करूंगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Luke chapter 4 verse 16. लूक 4 और 16। Yes. फिर वह नाज़रत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। Now let me give you some more details. थोड़ी और माहिती दे दूं। When Jesus became of the age to minister, प्रभु यीशु सेवकाई की जब उनकी उम्र हुई, he left Nazareth नाज़रेत उन्होंने छोड़ दिया and he went to Capernaum. और कापरनाहुम चले गए। He made Capernaum his station. कापरनाहुम को अपनी सेवकाई का सेंटर उन्होंने बना दिया। From there he did his ministry. वहां से उन्होंने सेवकाई करी, Not from Nazareth. नाज़रेत से नहीं करी, He did his ministry from Capernaum, सेवकाई कापरनाहुम से करी, which was almost 35 kilometers away from Nazareth. नाज़रेत से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह जगह थी। So while he was doing ministry, इसलिए जब वे सेवकाई कर रहे थे, one day he came back to Nazareth, एक दिन नाज़रेत वापस आए। and that's what we read of him in verse 16. और क्या लिखा है 16 में उनके बारे में? उस जगह पर आए जहां पाला पोसा गया था। He went to Nazareth where he had been brought up. फिर वह नाज़रेत में आया जहां पाला पोसा गया था। First thing he was he grew up there, he was brought up there, वे नाज़रेत में बड़े हुए, and then it is also written he had a custom of going to synagogue in Nazareth. While he was in Nazareth, जब नाज़रेत में थे he would go to synagogue regularly. तो रेगुलरली सभा स्थान में जाते ही थे, That was his custom. ये उनकी रीति थी। But when he had gone to Capernaum, लेकिन जब आप कापरनाहुम and चले when he गए came back, और जब वापस आए, as his custom was in तो Nazareth, जैसे नाज़रेत में पहले बार बार सभा स्थान में जाते थे, he went to synagogue. इस बार भी वो सभा स्थान में गए। Explain to this one more time, brother. जब नाज़रेत में वे पले बढ़े, तो सबात के दिन वो सभा स्थान में जाते थे रेगुलर। हर शनिवार को वो हर सबात को वो सभा स्थान में जाते थे। लेकिन अब उन्होंने बपतिस्मा के बाद जब कापरनाहुम में रहना शुरू कर दिया, वहां से सेवकाई करने लगे। लेकिन लिखा है एक दिन जब नाज़रेत वापस आए, तो जब आए तो सबात था और उनकी रीति के अनुसार वो वापस सभा स्थान में गए। जो पूरी जिंदगी जब नाज़रेत में पले बढ़े, सबात को सभा स्थान में जाते थे, जब लौट के आए तभी भी सबात था, तो उनकी पहले की रीति के अनुसार नाज़रेत के सभा स्थान में गए। 16 को एक बार फिर से पढ़ें। फिर वह नाज़रेत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। Known to the authorities of the synagogue. सभा स्थान के जो लोग थे यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते थे, And that is why they allowed Jesus to stand up, take the scroll and read it. इसीलिए पुस्तक को लेकर हाथ में खड़े रहकर पढ़ने के लिए यीशु मसीह को परमिशन दी, अनुमति दी।
Amen. आमीन। You know, even in my church, if some stranger comes, I will not give him pulpit to preach. मेरे चर्च में अचानक कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, मैं उसको पुलपिट नहीं दूंगा। He may be a very powerful preacher. अरे कितना ही पराक्रमी सेवक क्यों ना हो, I don't प्रचारक care. क्यों ना हो, मुझे नहीं पड़ी। I should know him. मैं उसको जानना मेरे लिए Only जरूरी then I है। will give pulpit to him. उसके To बाद preach. ही मैं उसको पुलपिट दूंगा। Amen. आमीन। So Jesus went to Nazareth इसलिए यीशु मसीह नाजरेत गए because he had lived in India, Kashmir, whatsoever. He was a stranger now for Nazareth. अभी क्योंकि 18 साल से भारत में रहे या इथियोपिया रहे, तिब्बत रहे, कहीं भी रहे, तो अभी नाजरत के लोग उनको जानते ही नहीं है। See, I was born in Jabalpur. देखो, मैं जबलपुर में पैदा हुआ, I lived in Pathankot. पठानकोट में मैं रहा, I lived in Bangalore. बेंगलोर में मैं रहा, I lived in Sikandrabad. सिकंदराबाद में मैं रहा, I lived in Jalandhar. जलंधर में मैं I रहा, lived in Pune. पूना में मैं रहा And then in Ahmedabad. और फिर अहमदाबाद में रहा। The longest duration that I spent my entire life of is in Ahmedabad, not was. लंबे से लंबा समय जहां पर मैं रहा वो अहमदाबाद है। From 73, I'm here. 73 से अहमदाबाद में मैं हूं। Though I was born in Jabalpur, जबलपुर में मैं पैदा हुआ, फिर भी people will not call me Jabalpuria मुझे लोग जबलपुरिया नहीं बुलाएंगे, because I was born there. I was just 6 months old. क्योंकि 6 महीने का था, जबलपुर छोड़ दिया। Neither they will call me Punite, because Yeah, I lived there for 7 years. पूना में 7 साल रहा, फिर भी पूना निवासी मुझे नहीं बोलेंगे। I'm Ahmedabadi. मैं अहमदाबादी हूं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So Jesus, if he had lived in India, it should have been written that Jesus from India came to John the Baptist to be baptized. और इसीलिए अगर 18 साल यीशु मसीह इंडिया में रहे होते तो ऐसा लिखने चाहिए था कि इंडिया से यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा लेने आए। Because 12 years is in no comparison to 18 years. क्योंकि 12 साल और 18 साल कोई मेल नहीं खाता। 18 साल बहुत ज्यादा है 12 साल से। Amen. Amen. If Jesus spent 18 years outside, और अगर 18 साल यीशु मसीह ने बाहर बिताए then he should have that label. तो फिर उनके ऊपर ये लेबल होना चाहिए। Amen. आमीन। A man from India, भारत से a आए, man from Tibet, तिब्बत से a आए, man from Egypt, इजिप्ट से a आए, man from Ethiopia. इथियोपिया से आए। No, he was from Nazareth. नहीं, वो नाजरेत से ही आए थे। As was his custom, और जैसे उनकी he रीति थी, went to the synagogue सभा स्थान में जाना and lifted up the scroll to read. और पढ़ने के लिए किताब हाथ में उठाना, And surprisingly, और आश्चर्य के बीच he में was allowed by the rabbis. रबाई ने उनको करने दिया। Why? क्यों? Because the rabbi of that synagogue knew him very well. क्योंकि सभा स्थान का जो रब्बी था उनको अच्छी तरह जानता था। Amen. आमीन। And the rabbi knew him very well because Jesus lived there, grew up there, and was in constant relationship with people of Nazareth. और यीशु मसीह को रब्बी इसलिए जानता था क्योंकि यीशु मसीह नाजरेत में ही पले बड़े और रेगुलर सभा स्थान और वहां के लोगों के साथ संपर्क में थे। Amen. आमीन। Am I understood? इतनी बात समझ में आ रही है? Let's all stand up. आइए खड़े-